सीजो न्यूज, हर खबर आप तक। इस समाचार के प्रायोजक हैं RRT स्कूल। अच्छी शिक्षा के लिए आज ही करवाएं रजिस्ट्रेशन। संपर्क करें 9472693944। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है, जिसके वजह से कई तरह के उद्योग और बड़े बड़े धंधे ठप पड़े हुए हैं। एक तरफ प्राकृतिक आपदा के रूप में किसानों के लिए कहर बनकर बिन मौसम बरसात और कभी ओलावृष्टि ने किसान की कमर ही तोड़ दी। अभी हम पहुँचे हैं फूल उत्पादकों के पास जो फूल की खेती करते हैं, और अभी हम खड़े हैं फूल के बगान में, बगीचे में, जहां आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से फूलों की लहलाती फसल आप कैमरे की माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन बिन मौसम बरसात, ओलावृष्टि और ऊपर से लॉकडाउन होने के वजह से हर तरह के समारोह, शादी विवाह वो बंद पड़े हुए हैं, जिसके कारण किसान जो है अपने खेत में फूल को उखाड़ रहे हैं, फूल को तोड़कर फेंक रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण किसी भी तरह की समारोह और शादी विवाह न होने के कारण इनको फूल का कोई ऑर्डर नहीं मिल पा रहा है और फूल खेत में सूख रहे हैं, जिस कारण ये अपने किस्मत पे रो रहे हैं और फूल को उखाड़ कर फेंक रहे हैं। आइए हम जानते हैं कुछ किसानों से क्या है उनकी समस्या और क्यों इस प्रकार वो फूल के पौधों को उखाड़ कर फेंक रहे हैं। जी बताइए, क्या परेशानी हो रही है जो फूल के पौधों को आप उखाड़ रहे हैं? सर, लॉकडाउन के कारण कोई ऑर्डर या कोई भी शादी समारोह नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग का कारोबार बंद हो गया है। जो कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं है कि चलें, इसलिए उखाड़ करके फेंक रहे थे। कब से ये फसल लगाते हैं आप? ये दिसंबर में लगाते हैं सर, और अप्रैल में ही 10 तारीख 15 तारीख से निकलना चालू हो जाता है। किस प्रकार ये खेती होती है? ये खेती में सर 7 दिन पे स्प्रे, 7 दिन पे पानी, और सब्जी से भी बहुत संयम करके इसे किया जाता है। क्या लागत पूंजी लग जाती है? सर 25,000 के आसपास इसमें लागत लग गया है। और क्या मतलब कि अभी समस्या उत्पन्न हो रही है? अभी समस्या उत्पन्न हो रही है कि कहीं से कोई कारोबार नहीं चल रहा है, फूल का मंदिर सब बंद है, शादी विवाह समारोह ही बंद है, इसलिए हम इसे उखाड़ करके फेंक रहे हैं। मतलब कुछ मांग करना चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि कहीं से भी कोई सहायता मिल जाए तो अच्छा होगा, यही हम सरकार से मांग कर रहे हैं। आजीविका का यही स्रोत है आपके पास? जी, यही स्रोत है। मतलब घर परिवार किस प्रकार चलेगी फिर ये? घर परिवार मेरा लगन पर ही आधारित रहता है, लगन से ही कमाते हैं हम लोग। तो ये थे हमारे साथ यहाँ फूल उत्पादक किसान, और इन्होंने बताया कि ये लगन पे ही आधारित रहते हैं और आजीविका का इनके पास यही एकमात्र साधन है, जिसको लेकर ये फूल के पौधों को जब खेती करते हैं तो उनको ये एक उम्मीद बनी रहती है कि जब लगन होगी, जब शादी विवाह का मौसम होगा, जब कोई समारोह होगा तो इनको फूल की ऑर्डर मिलेगी और ये फूल से अपने जीवन को चला पाएंगे, अपने घर परिवार को चला पाएंगे। लेकिन आपने साफ तौर पे सुना किसानों का दर्द कि दिसंबर महीने से ये शुरू होने वाली खेती जो लगातार सब्जी से भी ज़्यादा संयम बरतना पड़ता है, इसमें समय समय पे स्प्रे करनी पड़ती है। और अभी हालात ये हैं कि हमने आपको दिखलाया किस प्रकार से ये फूलों की खेती को तोड़ रहे हैं। आइए यहाँ पे एक और किसान है, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या मतलब कि हो रहा है, क्यों आप ये फूल की खेती को तोड़ रहे हैं? फूल की खेती को इसलिए तोड़ रहे हैं कि हमारे पास तो अब लगन भी नहीं है, लॉकडाउन के कारण शादी उदी सब बंद हो गए, ऑर्डर आ ही नहीं रहे हैं। हमारे जितने सजावट के काम थे सब डिस्कनेक्ट हो गए, कैंसिल हो गए। तो हम लोग क्या करें, हम लोग इसी पर से आश्रित हैं और दूसरा हम लोगों को कोई कारोबार नहीं है। अब सूख रहा है तो इसमें सूखने से अच्छा उखाड़ के फेंक देने ही अच्छा है। सरकार से हम यही उम्मीद करेंगे कि हम लोगों का जो मदद हो सके जो करने की कष्ट करें। तो ये थे हमारे साथ किसान, और इन्होंने साफ रूप से कहा कि सरकार से ये मदद की उम्मीद करते हैं। अब देखना होगा कि कृषि पे आधारित अनेकों क्षेत्र है जहां सब्जी से लेकर के आम, लीची के फसल को भी काफ़ी नुकसान ओलावृष्टि और ये लॉकडाउन के कारण हुआ है। अब ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी मदद की जाए। मैं दिलजीत गुप्ता, संवाददाता सीजो न्यूज़, मुजफ्फरपुर।